how are you? I Long am time no good. see. Yes, I कहाँ was थे आप? लंदन में. लंदन में थे. लंदन में क्या किया? बताओ प्लीज. Okay, it's called aesthetics. Okay. जैसे बोटॉक्स, फिलर, स्किन बूस्टर्स, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. Okay. जहाँ हम सबको 10-15 साल जवान कर सकते हैं. 10-15 साल और जवान कर सकते हैं. Yes, Wow, this is absolutely. like a boon to everyone. Yes. जो भी अच्छा जवान दिखना चाहता है, तो ये चीज है क्या एक्चुअली? Obviously, English में हम इसे aesthetics बोलते हैं. Okay. जैसे it involves skin and body. Okay. It includes microneedling, fat dissolving, mesotherapy, PRP, जहाँ पे आप अपना खुद blood अपना ले लेते हैं, उसका plasma बना लेते हैं, you put it in the centrifuge, and it's very, very good for the skin, for any part of the body, especially for acne and people who've got, pigmentations वगैरह. तो इसलिए कुछ नया करें, and that's how I went and I got certified. Wow. So I'm a professional certified aesthetic practitioner. वैसे तो I've known this for about 10-15 years. लेकिन इंग्लैंड का ये है कि British is like you have to get their certificate. Okay. आपको वहाँ से ही certified होना चाहिए. Okay, so you're certified now. Absolutely so certified. अब यहाँ आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम microneedling करेंगे. Okay. I always say microneedling is the mother of all aesthetics. Okay. जैसे आप जो भी स्किन बूस्टर्स करते हैं, microneedling comes on the top. वो आज प्रोसीजर हम आपके लिए कर रहे हैं. That's another surprise. This is the Sam's Salon. Okay. It's a beauty and spa. Yes, anyone wants to come for treatment जिनको 15 साल जवान दिखना है तो जरूर आ सकते हैं यहाँ पर. This is not only for girls, it's for guys also. लेकिन मतलब जिनको भी अपने एज को थोड़ा सा कम करना है, skin glow करना है, you want to get young, men, women. It's not just for women, it's also for men. And so basically जो आपके जो blood circulation या जो भी चीजें अंदर जो है वो dead हो रही थी, dead cells हो रहे थे, उसे आप regenerate करते हैं. It goes into the epidermis, and if you go deep, it goes into the dermis as well. Okay. तो इसका मतलब है कि जो superficial है मतलब. It is superficial. और लेकिन क्या करता है? It basically activates the blood cells and the tissues in your face, and then what it does is वो collagen build करता है. क्योंकि collagen build करता है, the skin gets tighter, it glows, और जितने भी dead skins है वो निकल जाते हैं. Wow, so it sounds amazing. तो हम थेरेपी शुरू करें? चलें? Sure, let's go. The microneedling procedure. पहले हम इनके फेस पे numbing cream लगाएंगे ताकि उनको वो पिंच के सेंसेशन ना हो. So we'll just get your. Is it okay? Yes. ज़्यादा टाइट तो नहीं है? नहीं. You comfortable? Yes. तो numbing cream लगाने से पहले we'll have to clean, तो उसे पूरा निकाल देते हैं हम. Especially अगर clients बाहर से आते हैं तो any pollution on the face, any kind of residue on the face, वो सब निकाल देते हैं हम. And then we apply the numbing cream. हम लोग नेक का भी प्रोसीजर करते हैं. The reason being, लोग अपने फेस पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन नेक जो वो एजिंग प्रोसेस होता है, लोग फेस पे यंग दिखते हैं लेकिन नेक एज दिखा देता है. So we do it together. Alright. अब इसके बाद अब हम स्पैचुला से numbing cream लगा देते हैं on the face. ये numbing cream से स्किन नम हो जाता है. ये numbing cream कभी भी आँखों में नहीं जाना चाहिए, मुंह में नहीं जाना चाहिए, because it can get dangerous for the client. एक लेयर लगाना पड़ता है ताकि उसका असर जल्दी हो जाए. टेप लगा देंगे ताकि वो नमिंग जल्दी हो जाए और उनको 20 से 30 मिनट तक रुकना पड़ेगा ताकि वो नमिंग क्रीम का असर हो. अब मैं इसको कवर करूंगी. इसे हम बहुत स्लाइट लगा देते हैं. तो हमने पूरे फेस को इस टेप से कवर कर दिया. वो रेस्ट करेगी. जैसे ही वो असर नमिंग का होगा फिर हम लोग प्रोसीजर शुरू करेंगे. ये यूके से लेकर आई हूँ एंड दे आर ऑल यूके बेस्ड प्रोडक्ट्स. स्किन बूस्टर्स है, इंजेक्शंस है, विटामिन्स है और फैट डिसॉल्विंग है. तो
ये जो प्रोडक्ट्स हर एक का मैं आपको बता देती हूँ कि हर एक प्रोडक्ट क्या करता है। इसे लूमी आइस कहते हैं। ये अंडर आइज के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इंडिया में ज़्यादातर हम लोगों का वो प्रॉब्लम होता है जहाँ पे अंडर आइज डार्कनेस होता है, तो ये फर्स्ट सेशन में ही उसका असर दिखा देता है, क्योंकि इसमें B5 और विटामिन C है। लेकिन बेस्ड ऑन कितना वो डार्कनेस है, तो उस हिसाब से हमको मिनिमम 3 सेशंस करना पड़ता है। ये इंजेक्शंस हैं जो बायोटीन एंड बेपेक्टा, ये बेसिकली हेयर, नेल्स एंड आईब्रोज एंड आईलैशेस के लिए हैं। और ये है मीजोथेरेपी। अब मीजोथेरेपी का बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हेयर के लिए भी है, स्किन के लिए भी है। ये आज स्किन के लिए है। हम लोग एक पे ये प्रोसीजर करेंगे जहाँ पे हम लोग माइक्रो नीडलिंग और इसके साथ कर रहे हैं ऑन द फेस। अगर आप देख सकते हैं तो इसमें लिखा हुआ है फर्मिंग, मतलब स्किन को फर्म कर देता है, उसको टाइट कर देता है, जितने भी हाइपर पिगमेंटेशन हो उसे निकाल देता है, स्किन को ग्लो कर देता है। सो दिस इज मीजोथेरेपी फॉर द स्किन। इट्स कॉल्ड द स्किन बूस्टर, हम इसे स्किन बूस्टर कहते हैं। इसे भी हमने यूके से मंगवाया है। अब ये है लेमन बॉटल। ये बहुत ही डिमांड में है आजकल। मुझे नहीं पता अगर इंडिया में ये है या नहीं है, बट दिस इज अ वेरी इफेक्टिव ब्रांड। लेमन बॉटल कंपनी का नाम है। ये है स्किन बूस्टर, जैसे मीजो के लिए इसे भी हम इंजेक्ट करते हैं एंड इट टेक्स अवे पिगमेंटेशंस, फाइन लाइंस, फर्मनेस ऑफ द स्किन, ग्लो करता है। सो दिस इज व्हाट वी यूज। इसे कहते हैं हम रेव्स प्रो 32। ये फिलर है, लेकिन नॉट द काइंड ऑफ फिलर जहाँ पे थिकनेस होता है। फिलर्स आर नॉट गुड। ये बहुत ही डाइल्यूटेड फिलर है, मतलब ये डिसॉल्व हो जाता है स्किन में। इट डज द जॉब ऑफ अ प्रोफाइलो। अब प्रोफाइलो जो नहीं है, तो इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज मोर इफेक्टिव देन प्रोफाइलो। ये भी स्किन को टाइट करता है, प्लम्प कर देता है स्किन को, कोलेजन बिल्ड कर देता है स्किन पे, और स्किन स्टार्ट्स लुकिंग यंग। This is the mother of all procedures. इसे हम कहते हैं माइक्रो नीडलिंग। ये माइक्रो नीडलिंग, इसका जो नीडल है अभी खैर नहीं है। This is micro needling which I'm going to be doing on Tekla. ये प्रोसीजर बॉडी के किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं। हैंड्स, फेस, लेग्स, स्टमक, एनीवेयर, नेक, जो भी। अगर आपका कोई कभी किसी का एक पैच है हाथ पे, they don't like it, तो हम उसे माइक्रो नीडलिंग से निकाल देते हैं। एंड आयरॉनिकली सबसे सस्ता प्रोसीजर है। सो इट्स द मोस्ट इफेक्टिव बट द चीपेस्ट। ये प्रोसीजर एस्थेटिक्स नहीं है, ऑब्वियसली इट्स हेयर एक्सटेंशंस। ये जो एक्सटेंशन है इसे हम न्यू जनरेशन एक्सटेंशंस और कोम लाइन एक्सटेंशंस कहते हैं। ये एक्सटेंशंस इतने छोटे हैं, इनके कैप्सूल्स इतना छोटा है कि आपको लगेगा भी नहीं सर पे, यू डोंट फील एनीथिंग। इतना लाइट है और इनविजिबल है, तो anyone who puts it, और 4 से 6 महीने तक it lasts, निकलता ही नहीं। और उसी बाल को आप 1 साल तक यूज कर सकते हैं अगर आप you take good care of your hair। तो ये कोम लाइन है, और जिन लोगों को उनके बाल को वॉल्यूम देना है और बॉल्डनेस है, जगह नहीं है रखने के लिए, सो दिस इज व्हाट वी यूज फॉर पीपल हु हैव स्कैंटी हेयर, बॉल्ड हेयर एंड दे वांट हाईलाइट एंड लुक। हम लोग 20 मिनट के बाद इनका जो नमनेस है इसको साफ कर देंगे पूरे फेस को। अब फेस पूरा साफ होना चाहिए, और उसके बाद उसको सैनिटाइज करके प्रोसीजर को हम शुरू कर देते हैं। इसे हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे इसका लेवल्स होते हैं, और हम लास्ट लेवल पर करते हैं क्योंकि इनके यहाँ पे पिगमेंटेशंस है, और हमें ऐसा अचीव करना है कि उनके पिगमेंटेशंस भी निकल जाए, जितने भी दाग है वहाँ पे। सो वी हैव दैट आउट, और उनकी स्किन को ग्लो करना है। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं। फर्मनेस भी होगा, ग्लो भी होगा, और ब्राइटनेस होगा, एंड पिगमेंटेशन निकल जाएगा। हम इसे सिरिंज में डालते हैं, हम फेस पे लगा देते हैं। अब इसके लेवल्स, डेप्थ्स भी होते हैं। वी स्टार्ट विथ 0.5 ताकि देखेंगे कि उनको दर्द ना हो। अब यहाँ फोरहेड पे क्योंकि बोन है, तो हम डेप्थ को ज़्यादा नहीं करते हैं।
जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तो उनको वो बर्निंग सेंसेशन और टाइटनेस लगेगा। यू ओके? एज यू सी स्किन लाल हो रहा है क्योंकि स्किन को ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं हम। ये सारे 12 नीडल्स स्किन में जा रहे हैं और कोलेजन बिल्ड कर रहा है। पूरे टॉक्सिन्स फेस से निकाल देता है और स्किन को रिजुविनेट कर देता है एंड गिव्स रीबर्थ टू द स्किन, एक्चुअली रीजनरेट्स इट। जिसमें पहले मेरा जो फेस था उसके ऊपर नमिंग क्रीम लगाई थी ताकि मेरा जो स्किन है वो नम हो जाए। उसके बाद कुछ छोटे छोटे नीडल्स वाला जो नीडल माइक्रो नीडल्स कहते हैं मीटिंग करके उसके साथ सॉल्यूशन डाला गया, दैट वाज मीसो सॉल्यूशन, जिसकी वजह से मेरा अभी जो स्किन है वो थोड़ा नमनेस से वापस आ रहा है। तो जैसे एनेस्थीसिया के बाद जैसे होश में आता है वैसे मेरा स्किन अभी होश में आ रहा है, बट आई कैन फील द टाइटनेस, आई कैन फील इट्स प्रिवेंटिंग, लाइक जहाँ मुझे प्रॉब्लम थी वहाँ पर सॉल्यूशन लगा हुआ है। सो इट्स गोइंग टू इफेक्ट इट एंड इट्स गोइंग टू बी गिविंग मी अ लाइक नाइस लुक। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब देखोगे तब शायद मैं और थोड़ी छोटी लगूंगी। जैसे मैंने कहा इट्स फॉर माइक्रो मीजो के साथ है, 12 नीडल्स है जिसे हम फेस को टॉपराइज करते हैं, एपिडर्मिस को करते हैं और स्कार्स, हाइपरपिगमेंटेशन, कोलेजन बिल्डिंग और स्किन ब्राइटनर होता है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा बिकॉज़ क्लाइंट लाइक एक्का एनीवेज इट्स अ प्लेजर। जैसे उसने कहा आप जब ये बात देखेंगे स्किन विल बी ग्लोइंग और वो छुई रहेगी। बट अगर बिग बॉस का काम सुने तो नथिंग लाइक इट एंड आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस फॉर इयर्स। आई वांट टू गो इट, लेकिन देखते हैं किस्मत की बात है, लंदन से यहाँ आए हैं, देखते हैं सलमान खुशी से करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। अभी कई प्रोजेक्ट्स लाइन अप है, उनसे बातचीत हो रही है। और रही बात म्यूजिक वीडियो की, हम लोग एक और म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं जो मूवी बेस्ड ऑन ट्रैक है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने को ह्यूमैनिटी बेस्ड करते हैं और देखते हैं वो भी टेक ऑफ हो जाएगा। एंड हम तो इंडस्ट्री में पैदा हुए हैं, इंडस्ट्री में ही मर जाएंगे और मरते दम तक हम इंडस्ट्री के अंदर सफर के अंदर भी जाएंगे तो उससे पहले हमको एक्टिंग करनी है। सो इट्स अ पैशन और एक पेन भी हाथ में एक्टिंग करनी है। सो यस आई लव एक्टिंग एंड आई एम वेटिंग फॉर कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए हमारे वाली इंडस्ट्री में, मैं खुशी खुशी से। एक जो इंडो चाइनीज एक प्रोजेक्ट है जो अभी फिलहाल सोनी लिव में शायद बात चल रही है, वो एक बार रिलीज हो जाएगा, देन आई विल बी एबल टू स्पीक अबाउट इट। बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, सोशल मैसेज वाला है, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। और 2-3 वेब सीरीज की बात चल रही है, जो स्क्रिप्टिंग चल रही है उस पर काम चल रहा है इस वक्त। स्क्रिप्टिंग जैसे ही खत्म होगी वैसे आपको पता चलेगा। फिलहाल हमने ऐसे किसके लिए कोलैबोरेट किया हुआ है, एक्टिंग भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। क्यों है नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल के अंदर भी आई एम पॉसिबल है। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट नेपोलियन सेड। यस, I love South, the most Mumbai without the rain, the monsoon is nothing beneath me. मैं लंदन से पास करके बरसात के मौसम में आई हूँ because I want to get back to the rain। लोग मुझे देखते ही नहीं और पागल हो गए, बरसातें भीग रही हैं जो भी बरसात छाता, nothing like Mumbai rains। I love Mumbai। मुंबई की जो बारिश है उसमें मतलब हम लोग पॉजिटिव भी ढूंढते हैं और कई चीजें नेगेटिव भी होती हैं। कई बार पेड़ गिर जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कई पॉटहोल्स इतने हैं कि कीचड़ बन जाता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। बट एक बहाना मिल जाता है कहीं पे लेट पहुंचने के लिए, ट्रैफिक हो जाएगा, भीग के आते हैं। यस कैन। अब तो बारिश इतनी अच्छी हो गई है, मौसम इतना अच्छा हो गया है कि अब घूमने का तो बहुत अच्छा लगता है। ये चांस हमें लंदन में नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ब्लेस्ड हैं इस जगह पे। हम एक्चुअली ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास जो ऋतु है सारे, उसमें बारिश की ऋतु भी है, ठंडी भी है, गर्मी भी है, सारी ऋतुएं हमारे पास है, तो हम एक्चुअली ब्लेस्ड हैं।